दशहरा के मौके पर तवांग में जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी का लिया जायजा। वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शस्त्र पूजा की। सेना के जवानों से बात की, कहा देश को आप पर नाज। विजयदशमी पर महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस का पथ संचलन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सिंगर शंकर महादेवन ने की शिरकत। विजयदशमी उत्सव पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा देश में विकास की तेज रफ्तार, कट्टरपंथ से बढ़ता है उन्माद। दशहरा पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी की पूजा, आरती भी उतारी। मुंबई के शिवाजी पार्क में ठाकरे गुट की दशहरा रैली। रैली में बड़ी संख्या में समर्थक होंगे शामिल। दशहरा रैली के मद्देनजर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। मां दुर्गा की विदाई से पहले रांची में महिलाओं ने निभाई बंगाल की पारंपरिक सिंदूर खेला की रस्म। प्रेम और सौहार्द का दिया संदेश। विजयदशमी के दिन कोलकाता के पूजा पंडाल में सिंदूर खेला का आयोजन। धूमधाम से की गई मां दुर्गा की विदाई। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयान। साधु संतों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का। यूपी में बाबा की सरकार की बाबाओं की बल्ले बल्ले। उत्तराखंड में कांग्रेस और एसपी के बीच मतभेद पर बोले अखिलेश यादव, का दोनों के सोचने के तरीकों में अंतर। हरिद्वार से एसपी लोकसभा चुनाव में उतारेगी प्रत्याशी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अखिलेश को भावी पीएम बताने वाले पोस्टर पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कसा तंज। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहार ने मुंगेरी लाल के सपने से तोला। एमपी के रीवा में टिकट कटने पर रोए सिटिंग विधायक पंचूलाल प्रजापति। मनगवा सीट से टिकट न मिलने पर धोखे का लगाया आरोप। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एमपी के दमोह में बीजेपी उम्मीदवार जयंत मलैया ने दाखिल किया नामांकन। पत्नी डॉक्टर सुधा मलैया और बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी के साथ भरा पर्चा। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल किए 228 उम्मीदवारों के नाम। अभी भी 2 नामों पर मंथन जारी। विदिशा और गुना के प्रत्याशियों पर बीजेपी का मंथन। जयपुर में कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं सुरेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के चंपा में सीएम भूपेश बघेल का किसानों से वादा, कहा फिर से सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेगी। शशि थरूर ने महुआ मोहित्रा के साथ वायरल तस्वीरों पर दिया बयान, कहा महुआ उनसे 10-20 साल छोटी बच्चों की तरह। बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें। झारखंड के देवघर में बेकाबू कार नहर में गिरी। दर्दनाक हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और बस में टक्कर, कई लोग घायल हुए। राजस्थान के फतेहपुर में चुनाव में ड्यूटी पर आए सीआईएसएफ जवान की लगुई गोली। पैरों के बीच में रखी राइफल का दबा ट्रिगर। गंगोत्री धाम में गिरी दीवार, मलबा गिरने से रास्ता हुआ क्षतिग्रस्त, आवाजाही पर असर। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा। मौके से 4 मिनी गन, 1 क्रिस्टल हथियार बनाने की मशीनें बरामद। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रग्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने मौके से बरामद की 38 करोड़ रुपए की ड्रग्स। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दशहरा से एक दिन पहले कर्नाटक के मैसूर में एयर शो का आयोजन। वायुवीरों ने आसमान में दिखाए हरतंगेज करतब। छत्तीसगढ़ में दशहरे को लेकर पुलिस की तैयारी। पुलिस ने रावण के पुतले को दिया साइबर रावण का नाम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दशहरे की तैयारी। परेड ग्राउंड में तैयार किया गया रावण के 130 फीट ऊंचा पुतला। आज तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तारीख। दशहरा के मौके पर 30 पुरोहित निकालेंगे कपाट बंद करने का मुहूर्त।